तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ओए जानता नहीं तो मैं थाड़ फैंटी। और इतना न्यूट्रल सेटिंग, इनको इनमें से किसी को लड़ना किसी को नहीं आता। ये बस ऐसे ही अपने स्टेटस की बेस के ऊपर लोगों के ऊपर जूम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्कों में जो बेचारा जिसका स्टेटस सोशियो इकोनॉमिक स्टैंड लैडर पे नीचे होता है, उसको चाहे वो साइज में भी बड़ा हो, उसको मारना भी आता हो, लेकिन उसके ऊपर मजबूरियां इतनी होती हैं। एक बच्ची का बड़ा बेईमाना किस्म का उसके साथ जिनसी ज्यादती की, और वो बच्ची बेचारी तड़प रही थी, कप इधर रख दिया, चाहते तेरी फैंटी लगा दी। तो ये वो छोटे छोटे डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जो आपकी अंदर की मोरालिटी से आते हैं। बड़ी मशहूर हदीस भी है कि रसूल अल्लाह ने कभी अपने किसी गुलाम से ऊंची ज़बान में बात नहीं की, लेकिन ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं जहाँ पे गुलामों के कत्ल किए हैं। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, और एक बड़ी अफसोसनाक वीडियो वायरल हुई थी। राहत फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान के बड़े मशहूर सिंगर हैं, और उनकी एक वीडियो देखी मैंने, वायरल हुई 2-3 दिन पहले, और जिसमें वो अपने काम करने वाले या नौकर जो करते हैं, नौकरी करते हैं उनके जो उनके लिए काम करते थे, उनकी बड़े बुरे तरीके से पिटाई कर रहे थे। और देखने में साफ पता चल रहा था कि ये जो बंदा है राहत फ़तेह अली ख़ान अपने पावर के, अपनी ताकत के जोम में है, और अपने से बड़े, उसका साइज़ बड़ा था उस बंदे का, यानी अगर उसके पीछे उसका ये ताकत या स्टेटस ना होता तो उसने उसको पा लेना सी, उन्हें लम्या तो छितरम छितरी कर देना सी। लेकिन ये उस मुआशरे की अक्कासी करता है जिसका मुआशरा और ये मेरा ख्याल से हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ओए जानता नहीं तो मैं थाड़ फैंटी। और इतना न्यूट्रल सेटिंग, इनको इनमें से किसी को लड़ना किसी को नहीं आता। ये बस ऐसे ही अपने स्टेटस की बेस के ऊपर लोगों के ऊपर जूम कर रहे होते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि इनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, और पूरे मुआशरे में ऐसी बात होती है। हालांकि मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि वेस्ट में आपको नहीं पता होता कोई किसी को सही लड़ना आता है या नहीं लड़ना आता। कभी किसून अब देख लें, काफ़ी आम कोई गोरा बाहर निकल के ये नहीं कि वो मैं कोई बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ, वो ऐसी किसी काले को फैंटी लगाने लग जाए, किसी गोरे को किसी को भी फैंटी लगाने, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसका फाइटिंग स्किल क्या है। तो ये जो स्टेटस की जो हायरार्की है, ये हमारे मुआशरों में ज़्यादा है। ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों मुल्कों में रहा हूँ, मुझे दोनों ज़हनियत का पता है। आप कोई यहाँ पर ये नहीं कहता हो तू मुझे जानता कोई नहीं, अनलेस कोई वाकई कोई गैंगस्टर हो या बाइकी हो या कोई बदमाश हो। लेकिन उसमें भी उसको बैकफायर हो सकता है, क्योंकि वाकई अगर कोई बदमाश है लेकिन अगला ट्रेंड फाइटर है, यानी वो जिम जाता है, UFC वगैरह की ट्रेनिंग लेता है, मारना उसको लड़ना आता है, तो वो ये नहीं देखेगा कि यार ये किसी चौधरी का बेटा है या एरिस्टोक्रेट का बेटा है, वो ये नहीं देखेगा, वो लड़ाई हो जाएगी। हमारे मुल्कों में जो बेचारा जिसका स्टेटस सोशियो इकोनॉमिक स्टैंड लैडर पे नीचे होता है, उसको चाहे वो साइज में भी बड़ा हो, उसको मारना भी आता हो, लेकिन उसके ऊपर मजबूरियां इतनी होती हैं कि चौधरी कल्चर जो है वो तू जानता नहीं, वो वहीं पे उसको मारने लग जाता है। तो बहरहाल ये राहत फ़तेह अली ख़ान ने ये हरकत की, और फिर काफ़ी पता नहीं वीडियो कौन बना रहा था, और वो फिर वीडियो वायरल हो गई, और फिर इसको बड़ा नुकसान हुआ। और अभी एक खबर आई थी कि किंग चार्ल्स तक भी ये बात पहुंच गई, तो उसने वो इसका पेट्रन है शायद, तो उन्होंने कोई इसको सपोर्ट जो वो वापस ले ली। तो मौसूफ ने फिर बाद में एक बनाई कि हाँ भाई हमारे ऐसे हो जाता होता है, भाई बंधु यहाँ, अच्छा भाई बंधु ऐसे हैं कि वो तू उसको फैंटी लगा रहा, वो आगे से फैंटी नहीं लगा रहा। तो इट्स अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ जो हमारे मुआशरे के ये बुराई है। और इसी तरह आप देखते हैं कि जो गरीब बेचारे काम करने वाले होते हैं, लड़कियां जो होती हैं काम करती हैं, उनके साथ ये रेप वगैरह करते हैं। याद होगा वो सिंध में एक वाकया पेश आया था, उसकी वीडियो आ गई थी, उसने एक बच्ची का बड़ा बेईमाना किस्म का उसके साथ जिनसी ज्यादती की, और वो बच्ची बेचारी तड़प रही थी। आई थिंक वो मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने रिएक्शन दिया था सैयद मुजम्मिल की, कि सैयद मुजम्मिल ने रुला दिया। उसके अंदर वो वीडियो देखिएगा अगर आपको मौका मिले, बस लिखिएगा पाकिस्तानी मुल्क सैयद मुजम्मिल ने रुला दिया। वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये इंसिडेंट आपको हर लेवल पे होता है। पाकिस्तान की मेरा ख्याल एक एंकर हैं खरीदा फारूकी है मेरा ख्याल उनका नाम, उनका भी एक केस आया था कि उन्होंने अपनी वैसे जी लेक्चर देने हैं करप्शन के, जी पॉलिटिशियन ऐसे हैं तो वैसे हैं तो फलाना, और अपने घर में जो उनके घर काम करती थी बच्ची, उसके ऊपर पता नहीं कितने अरसे से जुल्म कर रहे थे, उसको बात नहीं करने देती थी अपने घर वालों से। तो ये वो लोग हैं जो अपने माइंड में सेल्फ राइचस हैं, यानी अगर इनको आइसोलेशन में इनसे पूछा जाए ना तो ये आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। एट द सेम टाइम पैरेलल में इनके जहन में इनको 1 मिनट के लिए भी एहसास नहीं आएगा कि अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, ये बड़े छोटे छोटे बेसिक रूल्स बनाते हैं जिंदगी के, कि आपने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। ओके, अगर आपने इससे भी आगे जाना तो ये भी कह सकते हैं किसी से ऊंची ज़बान में बात नहीं करनी, बताते हैं दैट कुड गेट अ लिटिल बिट आउट ऑफ हैंड। लेकिन ऐसा डिसिप्लिन जो होता है ये आप ला सकते हैं। और जब आप जवानी में होते हैं तो आप गुस्से के थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उम्र के अगले पेड़े में जाते हैं तो आपकी आवाज़ भी नरम होती जाती है, और हाथ तो आपको बिल्कुल भी फिर आपकी नीड नहीं रहती कि आपने किसी को ऐसे ही हाथ उठाना है, तूने कप इधर रख दिया, चाह तेरी फैंटी लगा दी। तो ये वो छोटे छोटे डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जो आपकी अंदर की मोरालिटी से आते हैं।
मैं किसी से जो मेरे लिए कोई काम भी करता, अगर मैं किसी को पैसे भी देता हूँ तो आई नेवर फील लाइक कि ये मेरे से कमतर है, ओए तुम मुझे जानता नहीं है ओए। ये वो चीज़ें जो आपको सोच के इसके ऊपर डिबेट करके, अपने आप से डिबेट करके तब आपकी ये क्लियर होती हैं। लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग बचपन से ही गलत है। मैं इस मज़हब को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मज़हब का जो गोल है वो ये है कि जो मज़हब ने जो कह दिया सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपने नौकरों से और गुलामों से सख्ती से बात करो या उनको मारो पीटो, कहीं नहीं लिखा हुआ। इवन के बड़ी मशहूर हदीस भी है कि रसूल अल्लाह ने कभी अपने किसी गुलाम से ऊंची ज़बान में बात नहीं की। लेकिन ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं जहाँ पे गुलामों के कत्ल किए हैं, तो उसकी सज़ा है शरीयत में, लेकिन गुस्ताखी पे उसको कहा चलो माफ़ कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल माय पॉइंट इज आई डोंट थिंक इस्लाम ऐसा कहता है कि आप किसी से बदतमीजी से बात करो, लेकिन ये इंसान की खसलत का हिस्सा है कि वो वही चीज़ बनाता है जो उसको सूट करती है। और मज़हब कोई भी हो वो आपको पिक एंड चूज़ की ऑप्शन देता है एक लिहाज से, क्योंकि आपने देखा है कि हालांकि दूध में मिलावट और बुरे काम इस्लाम में नहीं इसकी इजाज़त, लेकिन लोग फिर भी रैशनैलिटी बना लेते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंटली अपनी मोरालिटी के बारे में बहस करके सोचता है, इन माई ओपिनियन ही और शी इज़ मोर लाइकली टू लिव लाइक अ मॉरल पर्सन। और ये वजह है कि आप देख लें मगरिब में भी बहुत ज़्यादा, जापान में किसी खुदा को नहीं माना जाता, कोई मॉरल कंपस नहीं है, लेकिन उनका ठीक है एक कल्चर है, लेकिन उनमें इजाज़त है, आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। अगर कोई एक कल्चरल चीज़ है, फिनोमेना जैसे ऑनर का है, जापान में बड़ा ऑनर का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट करके मॉडर्न लोग उसको दे कैन लेट गो ऑफ इट। तो बहरहाल ये मज़हब में इसका इतना ब्लेम नहीं है, लेकिन इसका एक ओवरऑल साइकी है, एक सोसाइटी की साइकी है कि हाँ भाई जो ये गलत आते हैं गैरत की, ये चुदराहट की, बदमाशी की, इवन दो इस्लाम में नॉट गिव राइज टू इट बट इट इज़ इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप इसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंट मोरालिटी को सोचने का कभी आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई होती, जो आपके दिल को भाई आपने वो रख लिया। तो बहरहाल ये राहत फ़तेह अली खान ने फिर बाद में वीडियो डाली कि हाँ भाई ये तो जी ऐसे ही हो गया, हमारे कोई ऐसी बात नहीं, चलता रहता है भाइयों की तरह वगैरह वगैरह ड्रामेबाजी की। बट आई होप ही पेज अ प्राइस फॉर इट बिकॉज दिस इज ए वेरी प्रेवलेंट कल्चर ऑफ पाकिस्तान, और नॉट ओनली जस्ट पाकिस्तान, मेरा ख्याल हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा, ये सारे ऐसा, लेकिन वेस्ट में इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी नहीं नजर आएगी। उनकी अपनी बीमारियां, लेकिन ये वाली बीमारी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के बाद आपको कुछ सोचने का मौका मिला होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।